जय हिंद दोस्तों। प्रोबेबिलिटी के पहले क्लास में हमने क्वाइन और डाइस यानी कि पासे से रिलेटेड सवालों को किया था। आज के क्लास में हम लोग ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और इनका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। प्रश्न नंबर 9 तक हो चुका था पहले क्लास में, वो क्लास अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें बेसिक चीज़ों से लेकर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवाए गए हैं। आज प्रश्न नंबर 10 करेंगे। उससे पहले हम लोग ताश के पत्तों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, यानी कि उनका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, कि क्या कैसे होता है। उसके बाद हम लोग सवालों को करेंगे और बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं इस क्लास के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए ताश के पत्तों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि ताश के पत्तों में टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब ये 52 पत्ते एक ही तरह के नहीं होते, इनमें 4 तरह के पत्ते शामिल होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से? एक पहला होता है यहाँ पर हार्ट, ठीक है, ये हार्ट इस शेप का होता है, इसको कहते हैं हार्ट, एच, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका ईंट अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे इसको हार्ट डायमंड बोला जाता है, तो ये आपका डायमंड होता है। फिर तीसरा यहाँ पर आता है आपका स्पेड यानी हुकुम जिसको कहते हैं, है ना। तो हुकुम कैसे होता है? इस तरीके से उल्टा दिल बना लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, तो ये होता है आपका उल्टा, मतलब उल्टा दिल बना के स्पेड कहते हैं इसको, ठीक है, स्पेड यानी हुकुम। फिर यहाँ पर एक होता है चिड़ी मतलब क्लब, ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से और ऐसे बना होता है ना, तो ये चिड़ी होता है यानी कि क्लब होता है। तो बस ये 4 तरह के हमारे पास पत्ते होते हैं। अब इन चारों की जो संख्या है वो बराबर होती है, तो अगर 52 को 4 बराबर भागों में बांटे तो 13 पत्ते आएंगे। मतलब 13 हमारे हार्ट के पत्ते हो गए, 13 डायमंड के पत्ते हो गए, 13 स्पेड हो गए और 13 यहाँ पे क्लब के पत्ते हो गए। बात इनमें ये आती है कि ये जो दोनों हैं, ये रेड कलर वाले पत्ते हैं। ये कैसे पत्ते हैं? रेड कलर वाले पत्ते हैं। और ये जो दोनों हैं ये ब्लैक कलर वाले पत्ते हैं। ये कैसे पत्ते हैं? ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं। अब जो रेड की टोटल संख्या है कितनी हो गई? 13 और 13 26, तो 26 यहाँ पर रेड होंगे और 13 और 13 26 यानी कि यहाँ पर ब्लैक हो जाएंगे, है ना। तो 26 रेड 26 ब्लैक पत्ते होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक तरह के पत्तों में, जैसे मान लीजिए कि हार्ट को ले लेते हैं, तो इस एक तरह के पत्ते में कौन कौन से 13 पत्ते होते हैं, है ना। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर एक होता है एस का मतलब इक्का, ठीक है। तो अगर एक में एक एस है, एक तरह के पत्ते में एक ठो इक्का है, तो 4 तरह के पत्ते हैं हमारे पास, यानी कि चारों में एक एक इक्का होगा, यानी कि टोटल एस कितने हो गए? टोटल इक्कों की संख्या यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फेस कार्ड है ना, फेस कार्ड यानी कि जिनमें चेहरा बना हुआ होता है। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? तो फेस कार्ड होते हैं यहाँ पर जे, जिसको हम लोग गुलाम कहते हैं, फिर क्यू, है ना, और के। क्यू मतलब क्वीन यानी कि रानी और क्यू मतलब किंग, या के मतलब किंग यानी कि राजा, ठीक है। तो ये 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं एक ठो में। इस वाले में JKQ, इस वाले में JKQ, इसमें भी JKQ, इसमें भी JKQ, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बताइए? तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी कि 3 चौक टोटल हो जाएंगे 12। 12 आपके फेस कार्ड होते हैं, यानी कि जिनमें चेहरा दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर कार्ड्स की। तो बताइए नंबर कार्ड्स, है ना, तो नंबर कार्ड्स कितने होंगे? अगर हम बात करें नंबर कार्ड्स की, तो देखिए एक तो इक्का हो गया इसमें और 3 फेस कार्ड हो गए, तो 3 1 4 तो अलग हो गया। एस में एक नहीं बना होता है, ए लिखा होता है ना। तो 4 पत्ते अलग हुए, मतलब 9 पत्ते इसमें बचे हैं, तो 9 पत्ते एक में हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं। तो एक में 9 है, तो मतलब टोटल 4 में कितने हो जाएंगे नंबर कार्ड्स? यहाँ पर 36 हो जाएंगे। और नंबर लिखा कहाँ से कहाँ तक होता है? 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। दुक्की तिक्की चौकी ऐसे बोलते हैं ना, है ना, तो दहला तक होता है। तो 10 होते हैं, मतलब कि 2 से लेकर 10 तक होते हैं, यानी कि 9 पत्ते होते हैं। एक में 9 पत्ते, तो 4 में टोटल 36 पत्ते हो गए। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 4 12 12 4 16, है ना, और ये आपका 36,
है ना। तो ये सब मिलाकर आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 52 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो पत्ते के बारे में सारी जानकारी आपको दे दिए हैं। अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रैंडम रूप से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। एक ही पत्ता निकाला जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, एक पत्ता। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता कितनी होगी? अगर हम एक पत्ता निकालते हैं तो टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं उस गड्डी में। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए संभावनाएं, तो टोटल कितने होंगे? टोटल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ 52 हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि 52 पत्ते हैं। तो टोटल यहाँ पे हो गए 52। अब इसमें से हमको फेस कार्ड निकालना है। तो फेस कार्ड देखिए कितने होते हैं। फेस कार्ड, अब हमको पर्टिकुलरली ये नहीं बोला है कि इसका फेस कार्ड निकालना है, कि हार्ट का फेस कार्ड निकालना है, कि डायमंड का फेस कार्ड निकालना है, कि क्लब का फेस कार्ड निकालना है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ फेस कार्ड बोला है। तो फेस कार्ड में सभी के फेस कार्ड शामिल होंगे, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड। तो ऊपर हो जाएगा 12, यानी कि 52 में से 12 यहाँ पे फेस कार्ड हो गए। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर प्रायिकता इसकी? 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और यहाँ पे हो जाएगा 13 चौके 52, यानी कि 3/13 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। ऐसे बेहतरीन सवाल करेंगे। अभी तो ये छोटा सा प्रश्न था, आगे अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। काले रंग के राजाओं और रानियों को 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से निकाला जाता है। शेष अच्छी तरह से फेंटे हुए कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता है। हुक्म कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, ये बताइए कि जो हुक्म है, हुक्म यानी स्पेड, ये स्पेड किस कलर का होता है? तो आप कहेंगे ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अगर हम टोटल काले रंग की बात करें तो काले रंग के 2 तरह के पत्ते होते हैं, यानी कि 26 पत्ते होते हैं काले रंग के। तो काले रंग के राजाओं और रानियों को निकाल लिया गया। तो काले रंग के कौन कौन से हो गए? स्पेड हो गया और आपका क्लब हो गया। ये 2 काले रंग के पत्ते होते हैं। इसमें से भी 2 पत्ते निकाल लिए गए, किंग और क्वीन। इसमें से भी 2 पत्ते निकाल लिए गए और ये भी चूंकि काला है तो इसमें से भी 2 पत्ते निकाल लिए गए, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 पत्तों को अलग निकाल दिया गया। तो यहाँ पर 52 पत्ते थे, 52 में से 4 निकाल लेंगे अगर, तो हमारे पास अब बचे कितने पत्ते हैं? 48 पत्ते बचे हैं। इन 48 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है। 4 जो निकल गए हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारे पास है 48 पत्ते, इनको देखा जाएगा। इनमें से एक ठो निकाला जाता है, ठीक है, एक कार्ड बोला है ना, एक कार्ड निकाला जाता है। हुक्म कार्ड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? टोटल यहाँ पर कितने हो गए? टोटल पॉसिबिलिटी 48, क्योंकि 48 पत्तों में से ही निकाला जाता है, तो 48 हो गए टोटल। अब इसमें से हुक्म कार्ड कितने होंगे ये बताना है, ठीक है। तो हुक्म कार्ड कितने हो गए? हुक्म यानी कि स्पेड। बताइए दोस्तों, स्पेड जो है, स्पेड के 2 पत्ते अलग से पहले ही निकाल के बाहर रख लिए गए हैं। तो अब स्पेड के पास कितने पत्ते बचे होंगे इस 48 में? 11 पत्ते, क्योंकि टोटल स्पेड के 13 पत्ते होते हैं। 13 में से 2 तो पहले निकल गए थे, किंग और क्वीन निकल गए थे। तो किंग और क्वीन जब निकल गए थे तो यहाँ पर कितने बचे? 11 पत्ते बचे। तो मतलब इस 48 में से 11 ठो हमारे स्पेड के पत्ते होंगे। बस 11/48 ही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हुक्म कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता 11/48, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आ जाइए, अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि इसमें अब 2 कार्ड निकाला जा रहा है। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि एक एक कार्ड ही निकाला जा रहा है, अब 2 कार्ड को एक साथ निकाला जा रहा है। कभी कभी एक के बाद एक ऐसे कार्ड निकाले जाएंगे। तो इस तरह के मतलब हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, बस देखते रहिए वीडियो। 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं रैंडम रूप से। 2 कार्डों में से एक कार्ड लाल और एक कार्ड काला होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये बताइए। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो रेड कार्ड यहाँ पर 26, ठीक है, 2 आपके हार्ट के और 2 डायमंड के, मतलब 13, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? तो ब्लैक भी 26 होते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है प्रोबेबिलिटी किसकी? 2 कार्डों में से एक कार्ड लाल और एक कार्ड काला, यानी अलग अलग कलर के होने चाहिए,
ठीक है। यहाँ पे और लगा है तो और का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए टोटल फेवर में हमारे टोटल कितने हैं बताइए, टोटल तो टोटल 52 पत्ते हैं। इस 52 में से हमको 2 सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 2 चुनना है, तो 52C2। अब इसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगने वाला है, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो 52 पत्तों में से 2 कार्ड हमने निकाला है, तो 52 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, 2 हमने चुन लिया, ये टोटल हो गए। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। अब हमें क्या करना है कि एक ठो लाल कार्ड निकालना है। तो लाल कार्ड हमारे पास है कितना, 26। तो 26 में से एक ठो सेलेक्ट करिए, यानी 26C1। फिर और लगा है तो मल्टीप्लाई। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्ड काला होगा, तो काले कितने कार्ड हैं, 26। उस 26 में से हमको एक ठो और निकाल लेना है, तो टोटल 2 ठो कार्ड निकल गए। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया भी था पहले क्लास में कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास लिखा है यहाँ पर 7C3 लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो क्या करेंगे कि 3 लिखा है तो इस 7 को 3 बार घटाएंगे, मतलब 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे। तो 7, 6 और 5 इस तरीके से 3 बार है। अगर यहाँ C4 होता तो एक बार और घटा के लिख देते, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे कि 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, यही ना होता है फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए तो अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 26C1 का डायरेक्ट वैल्यू होगा 26 के बराबर, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ भी 26C1 है तो इसका भी 26 के बराबर हो जाएगा, है ना। ये भी आपका क्या हो गया, 26 के बराबर। नीचे देखिए, अब यहाँ क्या है, तो 52C2 है, यानी 52 को 2 बार डिक्रीज करके लिखेंगे, यानी 52 × 51। और नीचे होगा इस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 हो जाएगा। काटा पीटी कर लीजिए, 2 से ये 26 बार में कट जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये 26 से ये 26 कट गया, मतलब ऊपर बचा आपका 26 और डिवाइड बाई नीचे यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो 26/51 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल, आगे चलिए। अब ये जो प्रश्न है ये भी कार्ड वाला ही है, लेकिन ताश के पत्तों वाला नहीं है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग संख्याएं लिखी गई हैं। कह रहा है एक बैग में 33 से 92 के बीच संख्या वाले कार्ड हैं। यदि बैग से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर संख्या पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास एक बैग में 33 से लेकर 92 तक संख्याएँ लिखी हुई कार्ड्स हैं, ठीक है। तो एक कार्ड पे 33 लिखा है, 34 लिखा है, ऐसे ही करते करते यहाँ पर 52 है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल इसमें कितने कार्ड हो गए, तो टोटल कार्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, 92 में से 33 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 92 - 33, अब +1 करेंगे। +1 करना ज़रूरी है, तभी नंबर आपका निकल पाएगा कि टोटल इसमें कितने कार्ड हैं, ठीक है। तो बस निकाल लीजिए, यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 59, 59 × 60, यानी कि टोटल हमारे पास 60 कार्ड है। अब इन 60 कार्ड में से एक ठो निकाला जाता है और वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, पूर्ण वर्ग 33 से लेकर 92 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 33 से आगे जाएंगे तो 36 मिलेगा हमको, ठीक है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा, 9 का स्क्वायर 81 मिलेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, जो कि 92 से आगे चला जाएगा, उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं वाली कार्ड कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। तो टोटल देख लीजिए, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल 60 में से 60 पत्तों में से 4 पत्ते हमारे 4 कार्ड्स जो हैं वो पूर्ण वर्ग की हैं। तो बस 4/60 यानी 1/15, ठीक है, काट देंगे तो 1/15 आ जाएगा। 1/15 जो है इसका राइट आंसर, पॉसिबिलिटी 1/15 होगी। क्लियर है, आगे चलिए। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों प्रत्येक के निकाले जाने की संभावना समान है। निकाले गए पत्ते के या तो लाल या फिर राजा होने की प्रायिकता कितनी होगी। अब बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। एक ही पत्ता निकाला जा रहा है तो इसमें कॉम्बिनेशन वाला नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करिए कि यहाँ पर देखिए कि हम कितने पत्ते निकाल रहे हैं।
हमारे फेवर में कितने पत्ते आ रहे हैं, फेवर मतलब जो पूछा गया है। तो फेवर में यहाँ पर लाल पत्ते या फिर राजा, ठीक है। राजा को डिफाइन नहीं किया है कि राजा वो ब्लैक का होगा या फिर रेड का होगा, बस राजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है कि रेड। तो अगर हम कहें कि रेड पत्ते कितने होंगे, रेड पत्ते, तो रेड पत्ते यहाँ पर 26 होंगे टोटल, ठीक है। रेड पत्ते यहाँ पर 26 होंगे। अब बताइए कि इस रेड 26 पत्तों में 2 तो राजा भी शामिल होंगे, किसके किसके, एक यहाँ पर हार्ट के और एक डायमंड के। तो 2 राजा इसमें पहले से शामिल है, 2 राजा इसमें से पहले से शामिल है। अब बस बचे 2 और राजा, तो 2 और राजा को ले लीजिए। मतलब हमारे पास इस 26 पत्तों में 2 और पत्ते आ जाएंगे। राजा होने का बोला है ना, तो राजा लाल का हो करिया का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस राजा होना चाहिए। तो लाल वाले राजा को तो हमने इसी में काउंट कर लिया है, बस ब्लैक वाले राजा और बचे हैं, तो 2 और ले लीजिए, यानी कि 28 पत्ते। हमारे फेवर में कितने हैं, 28 कार्ड्स हैं, बस आ गया हमारा। तो टोटल यहाँ पर 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से हम यहाँ पर 28, हमारे फेवर में कितने हैं, यहाँ पर 28 हैं। तो बस 28/52 हो जाएगा, काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 13 चौके 52, 4 से कट जाएगा तो 7/13 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं अभी तक कोई दिक्कत नहीं गया होगा किसी को भी। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो सवाल है ये गेंद वाला है, यानी कि गेंदें निकाली जा रही हैं, लेकिन करना तो वैसे ही है, ठीक है। एक डिब्बे में 6 सफ़ेद गेंदें, 7 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें। अब यहाँ पर 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, तो हम इसको कॉम्बिनेशन लगा के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गेंदें रैंडम रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों अलग अलग कलर के होंगे। अलग अलग कलर के होने का मतलब है कि एगो सफ़ेद एगो काला, ठीक है। अब बताइए दोस्तों कि टोटल यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी, ठीक है। टोटल हमारे पास उस डिब्बे में कितनी गेंदें हैं, 6 और 7 यानी कि 13 गेंदें हैं। तो 13 गेंदों में से हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 ठो। बोला है ना 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, तो ये टोटल हो गया। टोटल को हम लोग नीचे लिखते हैं। अब कह रहा है कि 1 ठो काला 1 ठो सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे वाइट कलर का होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तभी होंगे, अलग अलग तभी होंगे जब एक काला होगा एक सफ़ेद होगा, क्योंकि 2 ही कलर हैं, ठीक है। तो एक वाइट और एक ब्लैक होना चाहिए। अब बताइए, एक हमको ब्लैक निकालना है, तो ब्लैक यहाँ पे, चलिए सफ़ेद निकाल लेते हैं पहले। एक सफ़ेद निकालना है, तो टोटल 6 सफ़ेद में से 1 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 6 सफ़ेद में से 1 ठो आ गया। फिर और बोला है तो मल्टीप्लाई, फिर 1 ठो काला भी लेना है, तो 7 में से 1 काला भी सेलेक्ट कर लिए। बस आ गया आपका आंसर, हो गया, निकल गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। संभावना निकल गई, प्रायिकता निकल गई। सॉल्व करना है बस इसको। ये हो जाएगा 6, 6C1 है तो 6 सीधे, है ना। 7C1 है तो 7 हो गया नीचे। अब इसको सॉल्व करिए, तो 13C2 दिया है, तो ये हो जाएगा 13 × 12, है ना। और डिवाइड में ये हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल भी नीचे लिखेंगे। काटेंगे अगर तो ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 से ये 6 आपका कट ही जाएगा, मतलब ऊपर बचा 7 और नीचे बचा यहाँ पर 13। तो 7/13 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। देखिएगा इस प्रश्न को, ये भी उसी टाइप का है, लगा लेंगे आप लोग, एक बार वीडियो रोक के और ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 2 काली गेंदें, 6 हरी गेंदें और 4 पीली गेंदें हैं। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से उठाई जाती हैं, यानी कि रैंडमली उठाई जाती हैं, तो दोनों के हरे रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। बताइए टोटल कितना होगा यहाँ पर। टोटल 2, 6 और 4 यानी कि 12, टोटल 12 गेंदें हैं। इन 12 में से हमको 2 चुनना है, ठीक है। तो 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, 2 चुन लिए हमने, क्योंकि 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, ठीक। अब कह रहा है दोनों के हरे रंग की होने, मतलब दोनों गेंदें हरे ही हों। तो हरी टोटल यहाँ पर कितनी है, 6। तो 6 में से हमको दोनों के दोनों हरी चाहिए, ठीक है। तो 6 में से 2 निकाल लिए, बस आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 6 × 5 और डिवाइड में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल। और डिवाइड में यहाँ पर क्या होगा, 12 × 11, 12 × 11 और डिवाइड में आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो कट गया, ये वाला दोनों का डिनोमिनेटर कट गया। ऊपर क्या बचा यहाँ पर, 5 × 6 और नीचे क्या बचा यहाँ पर 12 × 11,
ठीक है, 12 गुणे 11, 6 से ये और कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो जाएगी 11 दूना 22, मतलब 5/22 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो आपको पूरा देखना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है। बहुत बेहतरीन सवाल करवाए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, आपके आगे आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आइए इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल यहाँ पर है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या है इसमें ट्विस्ट ये है कि कह रहा है कि कलश से एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित किए गेंदें 2 गेंदें निकाली जाती हैं। मतलब एक ही बार में 2 गेंद नहीं निकाला जा रहा है, पहले एक गेंद निकाला गया, फिर दूसरा गेंद निकाला गया, उसको बिना उसमें डाले हुए। ठीक है, यानी कि टोटल 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, बट एक एक करके निकाली जा रही है ना। कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदें यहाँ पे ब्लैक हों, काली कलर के हों। ठीक है, चलिए तो पहले एक गेंद निकालते हैं। पहले एक गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी टोटल कितनी गेंदें हैं, तो 10 और 5 यानी कि 15। तो 15 में से पहले हमको एक ठो निकालना है ना, पहले एक ठो निकालना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी इतनी हो गई। अब इस 15 में से वो ब्लैक होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है बताइए। तो काली गेंदें यहाँ पर 10 हैं, इस 10 में से एक ठो हमको निकालना है, यहाँ पे निकल गया। ठीक है, और बोला है तो मल्टीप्लाई। अब बताइए एक ठो तो निकाल चुके हैं, अब दूसरा जब गेंद निकालने जाएंगे तो क्या हम फिर से 15 में से निकालेंगे एक ठो गेंद? नहीं ना, अब तो एक तो निकल चुका है, अब उसको रखे भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब निकलेंगी 14 में से। तो अब ही हमारे पास जो टोटल गेंदें हैं, तो अब 14 में से हमको दूसरा वाला निकालना है, यानी कि एक ठो और निकालना है। ठीक है, लेकिन वो भी काला हो, दोनों काली बोली गई हैं। तो अब काली गेंदें कितनी बची होंगी, क्योंकि काली गेंद तो एक ठो निकल चुका है, यानी कि अब जब दूसरा काला गेंद निकालेंगे वो 9 में से निकालेंगे, तो 9 में से एक ठो निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ठो पहले ही निकल चुका था। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10C1 का मतलब सीधे सीधे 10 बटे यहाँ पर हो जाएगा 15C1 का मतलब 15 मल्टीप्लाई 9C1 का मतलब 9 और 14C1 का मतलब 14। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर काट देंगे। अगर 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 3 से ये कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 2 से ये भी आपका कट जाएगा 7 बार में। तो ऊपर बचा आपका 3 और नीचे हो जाएगा 7, तो 3/7 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। आइए 18वां प्रश्न ये रहा। एक डिब्बे में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह सफ़ेद नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि भैया सफ़ेद नहीं होना चाहिए। अगर सफ़ेद नहीं होगा वो तो किसी और कलर का होगा। तो बस एक ही गेंद निकाला जा रहा है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं लगाना है आपको। देखिए सफ़ेद को छोड़ दीजिए, सफ़ेद नहीं बोला है तो सफ़ेद को छोड़ दीजिए, बाकी कलर को जोड़ लीजिए। तो 2 और 3 यहाँ पे 5 गेंदें हैं। टोटल कितने में से 6 2 8 8 3 11, तो 5/11 हो जाएगा। एक ही ना निकाला जा रहा है, तो भाई यहाँ पे 11 में से 5 गेंदें क्या है, अलग कलर की हैं, सफ़ेद नहीं है वो, तो 5/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे चलिए, आ जाइए देखते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, बढ़िया सवाल। एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें, 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है। नीली नहीं है, तो नीली नहीं है तो किसी और कलर की होगी। ठीक है, नीला नहीं है तो किसी और कलर का होगा, है ना। तो जब नीला नहीं है तो नीला को हटा दीजिए, बाकी बची कितनी 2 और 3 5, तो यहाँ पर 5 गेंदें हैं। लेकिन अब यहाँ पर 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। देखिए टोटल कितना होगा बताइए, टोटल कितनी गेंदें? 5 2 7, 7 में से हमको 2 चुनना है, तो ये टोटल हो गई। ठीक है, अब वो नीला नहीं होगा तो किसी और कलर का होगा। तो किसी और कलर की कितनी गेंदें हैं? 3 और 2 5, 3 और 2 यहाँ पर 5, तो 5 में से हमको फिर यहाँ पर 2 ठो चुनना है। आ गया आंसर। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणा यहाँ पर 4, है ना, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। डिवाइड में आपका होगा 2 फैक्टोरियल और इसके भी डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा। तो 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे, बस आप इसका लिख दीजिए।
तो इसका ऊपर वाला कितना होगा, 7 × 6 हो जाएगा। काटा पीटी करें, यहाँ पर अगर 2 से काटें 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 3 6। अब तो नहीं कटेगा, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 21, 10/21 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा किसी को बिना दिक्कत हुए। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक बैग में 1 2 3 4 5 ऐसे 20 नंबर वाली गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 3 या फिर 5 से विभाज्य है। आप हमको ये बताइए कि 1 से लेकर 20 तक में 3 से विभाज्य कौन कौन से संख्या होंगी। तो 3 होगा, यानी कि 3 से कटने वाले 3 होगा, 6 9 12 15 और यहाँ पर 18, यही संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी। अब देख लीजिए 5 से कौन कौन कटेगा, 5 कटेगा, फिर यहाँ पर आपका 10 कटेगा, है ना, फिर 15 कटेगा, फिर 20 कटेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि भाई गेंद पर लिखा हुआ है ये सारे नंबर्स, तो यहाँ पर जो 15 है वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इस पर 15 लिखा हुआ गेंद तो एक ही है ना, तो उस 15 को एक ही बार काउंट करिए। ठीक है, 2 बार क्यों काउंट करेंगे। अब देख लीजिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 15 को पहले ही काउंट कर लिए थे। तो टोटल हमारे पास जो हमारे फेवर की हैं 3 या फिर 5 से कटने वाली गेंदें जो है टोटल यहाँ पर 9 है। तो टोटल गेंदें 9 हो गई जो हमारे फेवर की हैं, मतलब 3 या 5 से कटने वाली। टोटल कितनी गेंदें हैं, 20 में से हम 9 निकाल सकते हैं, मतलब 9 हमारे पास 3 या 5 से कटने वाली हैं। तो 9/20 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल अब आपको समझ में आ गए होंगे। एक ऐसा ही प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं सेम इसी टाइप का, लेकिन उसमें संख्याएं अलग होंगी। चलिए देखिएगा, एक बैग में 1 से लेकर 30 तक क्रमांकित गेंदें हैं, मतलब लिखी हुई गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक ही गेंद निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 या फिर 6 से कटेगा। 4 और 6 से, 4 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 होगा, 8 12, ध्यान से देखते जाइएगा, फिर 16 20, है ना, 24 और यहाँ पर 28। ठीक है, ये आपकी 4 से कटने वाली संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 से कौन कौन कटेगा, 6 कटेगा, 12 कटेगा और यहाँ पे 18 कटेगा, 24 कटेगा। ठीक है, और 30 तक है तो 30 भी आपका कटेगा 6 से। अब देखिए कि इसमें 2 बार कौन कौन काउंट होगा। एक तो ये वाला काउंट होगा, है ना, 12 जो है 2 बार काउंट होगा, 24 भी 2 बार काउंट होगा। तो एक एक बार ही इनको गिनना है। कितने हो गए, 4 या 6 से कटने वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल यहाँ पे 10 गेंदें हैं, क्योंकि 12 और 24 को 2 बार नहीं गिनना है, एक बार यहाँ काउंट कर लिए थे, तो टोटल 10। तो 10 यहाँ पर टोटल कितने में से 30 गेंदें हैं, तो यहाँ पर 30 में से 10 हमारे काम की हैं, तो यहाँ पर बस काट लीजिए, 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब जो इस टाइप के सवाल कार्ड्स वाले और गेंद वाले सवाल हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे लगाना, कैसे इनका अप्रोच क्या है, कब हमको कॉम्बिनेशन वाला तरीका लगाना है और कब यहाँ पर डायरेक्टली करना है। जब एक गेंद निकाला जा रहा हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें कोई कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं लगाना, लेकिन एक से अधिक गेंदें जब निकाली जाएंगी तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इस पूरे क्लास में। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो। आगे के जो अगला क्लास है, तीसरा क्लास, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर अलग एक तरीका शुरू होता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।